रहे हैं। पाताल की गहराई कितनी है, ये सीमा तय नहीं की जा सकती कि कितना नीचे गहराई है पाताल की। और आकाश कितना ऊंचा है, इसकी भी सीमा तय नहीं की जा सकती, कितना भारी अंतर है। यानी कि हम अति दयनीय अवस्था में हैं। हमारा सौभाग्य है, हमें भगवान के श्री चरणों में आने का, उनकी शिक्षा को सुनने का सौभाग्य मिला। और सौभाग्य से हमें अपने पूर्वजों से कुछ ऐसी पूंजी मिली कि हमें ये शिक्षा अच्छी भी लगने लगी, हमें समझ भी आने लगी। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ये तो समझ आ गया कि हमारी हमारी जो अवस्था है, हर पल करो या मरो की अवस्था है। हम मरना नहीं चाहते, जीवित रहना चाहते हैं। तो हमारे पास एकमात्र सच्चा आश्रय स्थल, जो आत्मिक दृष्टि से हमारा सर्वांग हित कर सकते हैं, वो केवल भगवान देवात्मा है। तो भजन बहुत सुंदर है, बड़ा व्यवहारिक है। जिस भी धर्म संबंधी ने लिखा है, उनका अपना जीवन का अनुभव व उनकी शिक्षा के प्रति उनकी समझ, उसका लगाव, और सारे मनुष्य आत्माओं की जो आत्मिक अवस्था है उसका भी अनुभव, उसके आधार पे भजन लिखा है। तो बहुत ही शानदार भजन है। तो इस भजन का ये तो पहला पद है, कल हमने पढ़ा था। तो दूसरा पद है, भगवान को ही संबोधित करके लिखा है, तुम देव आत्मा शुभ चाहो, सत्य और शुभ से अनुराग तुम्हें। मैं मनुष्य आत्मा सुख चाहूं, मुझे मिथ्या अशुभ से प्यार करो। कि हे भगवान, आप देव आत्मा है। तो देव आत्मा का हमें शब्दावली से, शब्दों में तो हमें अर्थ समझ आ गए, भगवान ने समझा दिए। हमें हार्दिक रूप से ये शब्दों का सही जो जीवंत अर्थ है, अगर वो समझ आ जाए तो हमारी दुनिया ही बदल जाए। कि भगवान आप सचमुच के देवात्मा हैं, आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य हैं। जैसा एक मनुष्य का जीवन होना चाहिए धर्म की दृष्टि से, वो संपूर्ण जीवन आपके पास है। आप देवात्मा हैं, आप शुभ चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। अगर हम कॉपी पेंसिल लेकर बैठे, देवात्मा का मीनिंग लिखें, उस पर छोटा सा ऐसे लिखें, तो बहुत अपने दिल दिमाग पे जोर देना पड़ेगा कि देवात्मा किसे कहते हैं। यदि हम अपने अनुभव से लिखना चाहें तो हम लिख नहीं पाएंगे। और शुभ की डेफिनेशन क्या है, ये भी हमें समझ नहीं आती। हम तो समझते हैं कि किसी को पूछो कि आप अपने बच्चे का भला चाहते हैं, प्रत्येक माता पिता यही क्लेम करते हैं, हाँ जी हम अपने बच्चे का भला चाहते हैं। फिर अगर पूछा जाए कि आप अपने बच्चे के भले के लिए क्या क्या करते हैं, वो सांसारिक दृष्टि से बता देंगे। हम इनके लिए जी पैसे कमाते हैं, इनके लिए सारी सहूलतें पैदा करते हैं, इनको अच्छा घर बना दिया, अच्छे स्कूलों में लगा दिया, खाने पीने की कोई कमी नहीं रहने देते, इनके सारे शौक पूरे करते हैं। शुभ का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो देवात्मा ही जानते हैं। कि हे भगवान, आप देवात्मा है और आप चारों जगतों के प्रत्येक अस्तित्व का भला चाहते हैं। आप सत्य और शुभ के अनुरागी हैं। भगवान आप सच्चाई और भलाई के अनुरागी हैं। हमें इसका भी मीनिंग नहीं पता, क्या क्या मतलब है इसका। आपके अंदर अनुराग है सच्चाई और भलाई का, इसलिए आप ये कर पाते हैं, हमारे अंदर नहीं है, हम एकदम विपरीत हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ है ये सिर पे उठाना। मैं मनुष्य आत्मा सुख चाहूं, जो हमारे पास पूंजी है, आत्मिक पूंजी है, जैसी हमारी आत्मिक बनावट है, उसमें हमारी विकार युक्त गठन, आत्मिक गठन के कारण हम सुखों के दास हैं।
सुखों के अनुरागी हैं, हम सुख चाहते हैं हर बात में। और जो सुख चाहता है, भगवान ने ये स्पष्ट किया कि हम नीच सुखों के दास हैं। नीच सुख क्या है, उच्च सुख क्या है, भगवान ने ही बताया, तब जाके थोड़ा सा समझा रहा है। नीच सुख वो सुख जिस सुख को भोगते रहने से आत्मा का पतन होता है, आत्मा नीचे की ओर जाती है, विनाश क्रम की साथी बनती है, वह नीच सुख है। और वह सुख जो आत्मा का विकास करता है वह उच्च सुख है। हम नीच सुखों के दास हैं। मैं मनुष्य आत्मा सुख चाहूं और नीच सुख अनुरागी अपने सुखों की तृप्ति के लिए आसान मार्ग चुनता है। झूठ भी बोलेगा, बुराई भी करेगा, गला भी काटेगा, कपटी भी बनेगा, धोखेबाज भी बनेगा। मैं मनुष्य आत्मा सुख चाहूं, मुझे मिथ्या से और बुराई से प्यार है। अपने अंदर झांक के देखें, हमें तो नहीं लगता कि मैं मिथ्या का, झूठ का अनुरागी हूँ और मुझे बुराई से प्यार है। लेकिन हमारी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हमारी आत्मा की जैसी गठन है, जैसी हमें पूंजी मिली है, जैसे हमें आत्मिक रोग, आत्मिक दोष मिले हैं, अवगुण मिले हैं, वो हमें आत्मिक पतन की ओर, आत्मिक मृत्यु की ओर ले जाते हैं। तो बड़ा दिल को हिला देने वाला ये गीत है। हम हर पल करो या मरो की स्थिति में है। हमारे लिए धर्म क्या है? असल में जो भगवान ने बताया है, अपने साथ युद्ध करना। अपने साथ कोई युद्ध करना पसंद नहीं करता। तो भगवान के शरण में रहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ समझ आती रहेगी, कुछ ना कुछ हमें भगवान का आध्यात्मिक बल मिलता रहेगा। तो शायद हमारे भले का मार्ग खुला रहे। फिर हमने दूसरा भजन सुना, देव गुरु दिग जाना होगा। वो मरीज की हालत जब बहुत खराब हो जाती है ना, कई बार डॉक्टर लोग या तो उसको ऑक्सीजन लगा देते हैं, या डॉक्टर लोग घर वालों को सुजेस्ट करते हैं भी इसको डायलिसिस पे लगा दें। जब किसी के शारीरिक अंग अपना अपना काम करना बंद कर दें, सांस लेने वाला सांस ना ले सके, खून साफ करने वाला खून ना साफ कर सके, ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना हो सके, तो डायलिसिस पे लगा देते हैं। वो डायलिसिस मशीन जो है वो एक टेम्परेरी फेज है, कुछ घंटे का, ताकि उसके शरीर का सिस्टम चलता रहे। लेकिन सारी उम्र डायलिसिस पे रह के जिंदा नहीं रह सकते। तो हमारी हालत ऐसी ही है आत्म की दृष्टि से। हमारे पास अंतिम डायलिसिस भगवान देवात्मा है। उनकी वो व्यवस्था है जिसमें हमें आत्मा का ज्ञान मिल सकता है, बोध मिल सकता है, हमारी आत्मिक मैल धुल सकती है, हमारी आत्मा शुद्ध पवित्र हो सकती है, हमारी रक्षा और विकास की संभावना बनी रहती है। लेकिन उसके लिए भी हमें बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। जो हमारी भूमिका है वो देवात्मा नहीं निभा सकते, वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये हमने वचन सुना। पहला पद है, जीवन लाभ की आस से भरकर, श्रद्धा और विश्वास से भरकर आगे कदम बढ़ाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा। यदि हमें अपने जीवन से सचमुच का प्यार है, यदि हम सचमुच अपने जीवन को प्यार करते हैं, तो उसके लिए हमें जीवित रहने की गहरी आकांक्षा अपने अंदर जगानी होगी। और उस आकांक्षा की सफलता कहाँ हो सकती है? वो भगवान के पास हो सकती है। भगवान के प्रति हमें श्रद्धा बढ़ाने की जरूरत है, अटल श्रद्धा कि भगवान देवात्मा में कितने दैवी गुण हैं, अद्वितीय गुण हैं, सारी मानवता जिसकी मिलकर कल्पना नहीं कर सकती। और पूर्ण भगवान देव जीवनधारी हैं, धर्म जगत के देव सूर्य हैं। उनकी शिक्षा पे विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमारा विश्वास ही डोलता रहे,
मुझे एक बच्चे की याद आती है। उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए किसी लेडी टीचर के पास रखते, तो 5-4 दिन में उखड़ जाता। मैं नहीं करता इसकी बात पढ़ता। कहता ये मुझे सुंदर नहीं लगती। तो देखने में शारीरिक रूप में सुंदर हो कहते, भगवान देवात्मा तो बहुत सुंदर है। वो हमें सच्ची बातें बताते हैं, हमें झूठ में नहीं रखते। वो हमें सच्चाई की दुनिया में लाना चाहते हैं। अब हमारा स्वभाव ही नहीं है सच्चाई की दुनिया में आने का। जैसे उल्लू दिन में सूरज का सामना नहीं कर सकता, तो उसमें क्या लिखा है, हमें अगर सचमुच अपने आप को बचाना है, आत्मिक दृष्टि से अपने आप को सुरक्षित करना है, स्वस्थ रखना है, सुदृढ़ रखना है, अपने आप की रक्षा और विकास पाना है, तो हमारे पास एकमात्र स्थायी आश्रय स्थल धर्म की दृष्टि से देवात्मा है। सारी दुनिया देख लें, किसी को देख लें, किसी धर्मगुरु को देख लें, किसी धर्म शिक्षा को देख लें, भगवान देवात्मा की शिक्षा को भी देख लें, और अपने अध्ययन से, अपनी तर्कशीलता से, अपने अनुभव से यदि हम निष्पक्ष होकर कोई निर्णय लेने की अवस्था में है, तो उसमें लेकर देख लें कि भगवान देवात्मा के अतिरिक्त हमारे लिए और कोई स्थायी आश्रय स्थल नहीं। हमारी विवशता है कि भगवान से ही हमें जुड़ना पड़ेगा। तो कल ये पद भी हमने पढ़ लिया था, तो इसका दूसरा पद है जीवन लाभ की आस से भरकर। दूसरा पद इसका क्या है कि हम यदि आत्मिक दृष्टि से जीवित रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, सुदृढ़ रहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें करनी होगी कठिन तपस्या। घोर संग्राम करना पड़ेगा अपने आप को जीवित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। बिना इसके हल हो न समस्या। यदि हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, सुदृढ़ रखने के लिए, सशक्त रखने के लिए गहरा संग्राम नहीं करते, तो रोगी बन जाएंगे, मरेंगे। तो अपनी सुरक्षा करने के लिए हमें कठिन संग्राम करना पड़ेगा, निरंतर अंतिम श्वास तक, जब तक श्वास चलते हैं जीवित रहने के लिए संग्राम करना पड़ेगा। हितकर नियमों का पालन करना पड़ेगा। बिना इसके हल होना समस्या। हमारे जीवन की जो समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसका और कोई समाधान नहीं है, और इसका और कोई इलाज नहीं है। अपना आप मिटाना होगा। एक उर्दू में एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कि हम इतना अपने आप को संघर्षशील कर दें कि संघर्ष भी हमारे आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए कि भाई क्या चाहता है मुझे बता, मैं तुझे दे दूं। भगवान देवात्मा भी आज भी संघर्ष कर रहे हैं आगे विकास पाने के लिए। भगवान का संघर्ष रुक नहीं गया। यहाँ स्थूल जगत में उन्होंने दृष्टांत दिया है। भगवान देवात्मा सैर करके आए, कहीं कुछ थोड़ा मेहनत भी की, थक भी गए, आकर बैठ गए, दो दो चार पल बैठे होंगे, तुरंत खड़े हो गए। कहते ऐसे जीवन कैसे बनेगा, अगर और कुछ नहीं कर सकते, सोच विचार नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते, चलो पौधों की सेवा करते हैं। खुरपा ले लिया, पौधों की सेवा करनी शुरू कर दी। भगवान देवात्मा के लिए भी वही नियम है, बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए हमारे लिए भी वही नियम है। तो क्या है, करनी होगी कठिन तपस्या, बिना इसके हल होना समस्या। अपना आप मिटाना होगा, देव गुरु दिख जाना होगा। यानी कि कड़ी तपस्या करनी होगी। उस संघर्ष में अपने आप को पूरी तरह झोंक देना पड़ेगा, तब जाके उसका हमें हितकर फल मिलने की संभावना बनती है। फिर भी कई बार अनफोर्सीन फैक्टर रह जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, रुकावटें। वो कई बार रुकावटें पड़ जाती हैं, वो आगे रास्ता रोक लेती हैं। तो प्यारे साथियों, भजन बहुत ही सुंदर है, बहुत प्रेरणादायक है। तो प्यारे साथियों, कल हमने 23वां अध्याय शुरू किया था। भगवान कहते हैं कि ईश्वर विश्वास के संबंध में मेरी भ्रांति मूलक युक्तियां, जो कल हमने पढ़ा था। तो 3 भगवान ने दिए थे पिछले चैप्टर में, कि वो ईश्वर को सिद्ध करने के लिए उन्होंने जो 3 युक्तियां दी थी,
उनके बारे में भगवान ने स्वीकार किया है आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य होकर, कि मेरी युक्तियों में कुछ भ्रांतियां रह गई थी, इसलिए जो उन्होंने युक्तियां दी थी ईश्वर के होने की, वो प्रमाणित नहीं होता था। तो वो हमने पढ़ ली कल। तो आगे चलते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि इन तीनों युक्तियों में क्या क्या कमी रह गई थी, जिसके कारण भगवान ने जो निष्कर्ष दिया था वो सही नहीं उतरा। भगवान कहते हैं कि इन तीनों बातों में जो बहुत बड़ी भूल वर्तमान थी, वह शक्ति विषयक तत्व ज्ञान और उसके संबंध में सिद्धांत निकालने में थी, कि नेचर में जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के विषय में जो सिद्धांत थे, उनको अच्छी तरह समझकर, उनका निचोड़ निकालकर, उन तत्वों को अच्छी तरह समझकर जो सिद्धांत निकलते हैं, वो उनमें भूल रह गई थी। तो उसके लिए भगवान क्या फरमाते हैं, शक्ति विषयक तत्व ज्ञान और उसके संबंध में ठीक सिद्धांत पर पहुंचने के लिए जिन सत्यों के जानने की आवश्यकता है वह यह है। भगवान ने कहा कि शक्ति विषयक तत्वों को अच्छी तरह समझकर हमें सच्चे सिद्धांत निकालने की के लिए जिन सत्यों को जानने की आवश्यकता है, वह क्या है, भगवान ने नेचर से उठाया है। नेचर प्रूव्ड है, बार बार इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान ने फरमाया कि नेचर को जाने बिना धर्म का सत्य ज्ञान नहीं मिल सकता। नेचर का हमारे जीवन में धार्मिक दृष्टि से क्या रोल है, नेचर की क्या भूमिका है धर्म की दृष्टि से हमारे जीवन में, यह हमारे लिए समझना नितांत आवश्यक है। तो भगवान क्या फरमाते हैं, आगे हम कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, तो सिंपल ही आपको याद आ जाएगा सब कुछ। तो भगवान ने बताया नंबर 1 में कि विश्व जड़ और शक्ति से विशिष्ट है। ये जो नेचर है मूल रूप में इसमें केवल दो ही वस्तुएं हैं। अगर हम इनकी जांच करते करते लास्ट तक पहुंच जाएं, तो केवल दो ही चीजें मिलेंगी, तीसरी कोई चीज नहीं है। वैज्ञानिकों को अभी तक तीसरी कोई चीज नहीं मिली। एक चीज का नाम है जड़, जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ यानी कि स्थूल पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ऐसे अस्तित्व जिनका आकार है। जैसे ईंट है, ईंट का आकार है, हमें दिखाई देता है। जड़ पदार्थ उन्हें कहते हैं जिनका आकार हो, स्थूल हो, जो बाहर की आंखों से देखे जा सकते हो। और दूसरा है शक्ति। ईंट के अंदर लाखों रेत के बारीक बारीक कण है। अगर शक्ति ना हो ईंट में, बेजान शक्ति है ईंट में, अगर वो शक्ति ना हो तो वो रेत की बिखर जाएगी, धुएं की तरह ईंट उड़ जाएगी, जैसे धुआं उड़ जाता है। ये वैज्ञानिकों के निष्कर्ष हैं जो भगवान ने जाने और समझे, और वो हमें समझाने के लिए बहुत सुंदर प्रयास किया कि नेचर में जड़ और शक्ति के अतिरिक्त तीसरी चीज कोई नहीं है। जड़ का अलग गुण है, शक्ति के अलग गुण है। दूसरा, विषय के अंतर्गत जड़ और शक्ति नामक दोनों पदार्थ अपनी पूर्ण मात्रा के विचार से विनाश से रहित अर्थात अविनाशी हैं। कि जड़ और शक्ति जो है ये सदा से हैं और सदा रहेंगे। जड़ और शक्ति का जो टोटल सम है, आज की आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी उनका टोटल जो है वो उतना ही रहता है। ना ये घटती है ना ये बढ़ते हैं, ये मात्रा ना घटती है ना बढ़ती है, अर्थात ये अविनाशी है। जो विनाश ना हो, रूप तो बदल सकता है लेकिन वो विनाश नहीं हो सकती। तीसरी बात, विश्व के जड़ पदार्थों के साथ शक्ति का अकाट्य संबंध है। शक्ति जड़ पदार्थों के साथ मिलकर रहती है, उससे जुदा नहीं हो सकती। दोनों एक जगह जहां भी मिलेंगे, दोनों इकट्ठे मिलेंगे। उनका संबंध अकाट्य है, काट नहीं सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते जड़ पदार्थ एक जगह रखते हैं और शक्ति दूसरी जगह पड़ी हो। दोनों का इतना गहरा संबंध है, उसको काटा नहीं जा सकता। अननेचुरल है, उसको इम्पॉसिबल है उसके संबंध को काटना।
अर्थात वह एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होते और नहीं हो सकते। हम अनुमान लगाएं पूर्ण भगवान ने इतनी सुंदर शिक्षा, इतनी जटिल शिक्षा कितने साधारण शब्दों में हमारे सम्मुख रख दी, ताकि हम जल्द से जल्दी आसानी से समझ सकें कि जड़ और शक्ति जो है वो उनका संबंध अकाट्य है, काटा नहीं जा सकता, दोनों मिलके रहती हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रहती, अलग हो ही नहीं सकती। चौथी बात, शक्ति अपने द्वारा जड़ पदार्थों को परिवर्तित करती है। जड़ पदार्थों में जब शक्ति होती है, वो शक्ति अपने संग्राम से, अपनी चंचलता से जड़ पदार्थों में परिवर्तन पैदा करती है और अपने इस कार्य से आप भी नाना रूपों में परिवर्तित होती है। शक्ति खुद भी अपने रूप बदलती रहती है और जिन जड़ पदार्थों के संपर्क में आती है उनके रूप भी बदल देती है। विश्व में नाना प्रकार के आकार तथा अन्य घटनाएं इन्हीं दोनों के परिवर्तन से उत्पन्न होती हैं। विश्व में कई बार आकार छोटे से बड़े बनते जाते हैं, कई बार बड़े से छोटे बनते जाते हैं, कई बार उनके रूप बदलते जाते हैं, कुछ का कुछ बन जाता है। यह सारा इन दोनों के मेल से होता है। अगर शक्ति तत्व ना हो तो जड़ पदार्थ ऐसी रहें, वो जैसे हैं सदा से ऐसी रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन आए, ये हम अपने अनुभव से देख सकते हैं। अब इन चारों सत्यों को पूर्णतः स्वीकार करके ईश्वर नामक किसी पूर्ण ज्ञान और मंगलमय सृष्टा पुरुष का किंचित मात्र भी कोई प्रमाण नहीं मिलता और नहीं मिल सकता। तो भगवान ने ये जो चार ये मूल ये बातें बताई हैं नेचर के बारे में, तो भगवान क्या बताते हैं, ये वैज्ञानिकों के निकाले हुए निष्कर्ष है कि जड़ और शक्ति के मेल से ये परिवर्तन आते हैं जो भी आते हैं। अब इन चारों सत्यों को पूर्णतः स्वीकार करके जब हम इन चारों सत्यों को अच्छी तरह समझ लें, इनका कार्य समझ लें, इनके परिणाम देख लें, तो हम पर यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर नामक किसी पूर्ण ज्ञान और मंगलमय सृष्टा का लेश मात्र भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। विज्ञान आज तक किसी ईश्वर को नहीं ढूंढ सका। अगर ईश्वर होता, जीवित होता, तो दुनिया में इतनी हाय तबाह मची हुई है, इतना पाप बढ़ गए हैं, इतनी धरतियां खाली पड़ी हैं, अकेली धरती पे इसी पे जीवन के बाकियों पे भी हो सकता था। इतनी आबादी से धरती पे बढ़ गई, ऐसा लगता है जैसे गुब्बारे में हवा भरते जब वो फटने को हो जाता है, धरती फटने को हो रही है। तो कुछ आबादी एक और ग्रह पे, कुछ दूसरे ग्रह पे होती। अगर ईश्वर होता तो ईश्वर के होने से हमें परिणाम ऐसे मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं दिखते। तो भगवान क्या फरमाते हैं, विश्व के अंतर्गत शक्ति काल के साथ साथ जिन दो प्रकार के नाना रूपों में परिवर्तित होकर प्रकट हुई है वह यह है। अब यहाँ भगवान ने शक्ति की बात की है, अकेली शक्ति की, कि जो शक्ति है ये भी दो रूपों में विकास क्रम में आगे दो रूपों में बट गई। पहली तो भार, ताप, आलोक, विद्युत आदि निर्जीव अंध शक्तियां। भार विषयक ये जो ग्रह वगैरह दौड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, ये भार विषयक शक्ति के कारण है। ताप, गर्मी, उष्मा, आलोक, ज्योति और विद्युत, बिजली। यानी कि ये बेजान शक्तियां हैं जिनके अंदर प्राण नहीं है, जीवित शक्तियां नहीं है ये। दूसरे प्रकार की शक्तियां उद्भिद जो पौधों में शक्तियां हैं वो जीवित शक्तियां हैं। पशुओं में जो शक्तियां हैं वो भी जीवित शक्तियां हैं और मनुष्यों में जो शक्तियां हैं वो भी जीवित शक्तियां हैं। और इनका आकार है, ये गठनकारी है। हमारी आत्मा जो है ये बहुत सारी शक्तियों का समूह है, खाली भीड़ नहीं है ये शक्तियों की। उस समूह का एक
आकार है, एक गठन है, गठनकारी है, इनकी गठन है। और ये सजीव अर्थात जीवित शक्तियां हैं, जीवनी शक्तियां हैं। पहली बेजान शक्तियां, दूसरी जीवित शक्तियां। अब इन शक्तियों में से कोई शक्ति ऐसी नहीं कि जो वह गुण रखती हो जो ईश्वर नामक पुरुष में बताए जाते हैं। अब एक एक शक्ति का यदि हम एनालाइज करें, अच्छी तरह समझने का प्रयास करें, तो ईश्वर के प्रति क्या धारणा है सारे विश्व में, कि ईश्वर एक ऐसी महाशक्ति है, एक ऐसा जिसने इस दुनिया को बनाया है। ईश्वर की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ईश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। तो कहती है जितनी ये शक्तियां हैं, ये विज्ञानकों की खोज बताई है, इनमें से कोई शक्ति ईश्वर नहीं है। अब इन शक्तियों में से कोई शक्ति ऐसी नहीं कि जो वह गुण रखती हो जो ईश्वर में बताए जाते हैं। दृष्टांत रूप में हम पूछते हैं कि क्या पहली श्रेणी की निर्जीव अंध शक्तियों में से, अंध शक्तियां चली गया है क्योंकि इनके बुद्धि नहीं है, बेजान है ये। निर्जीव अंध शक्तियों में से कोई शक्ति ईश्वर है, अर्थात क्या भार शक्ति ईश्वर है, क्या ताप शक्ति ईश्वर है, या और ये बेजान शक्ति में से कोई शक्ति ईश्वर है? क्या जिस अग्नि व ताप शक्ति से नाना वस्तुओं को में रासायनिक परिवर्तन होता है, लकड़ी जल उठती है, खाने की कई चीजें पककर नया रूप धारण करती हैं, वृक्षों के फल पककर नए रूप में और स्वाद को ग्रहण करते हैं, हवा गर्म गर्म होकर लू बन जाती है, ताप शक्ति, क्या ताप शक्ति ईश्वर है? क्या जिस बैटरी में धातुओं के परस्पर योग से बिजली, विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है और उसके द्वारा तार की खबरें, पहले टेलीग्राम जाया करती थी लाइन से, घर घर का सिस्टम चलता था तार घरों में, तो क्या यह शक्ति ईश्वर है? नहीं। क्या सूर्य का वह आलोक, सूर्य की वह धूप, उसकी ज्योति जो उद्भिद जगत में नाना प्रकार के रंग उत्पन्न करती है, जो हमें आंखों से नाना रूपों के देखने के योग करता है। सूर्य की जो हमें ज्योति मिलती है तो हमारी आंखें स्वस्थ रहती है, हम देखने के योग रहते हैं। क्या वह आलोक ईश्वर है? क्या रेलगाड़ियों को जो इंजन अपनी भाप शक्ति के द्वारा सैकड़ों मील खींच कर ले जाता है, क्या उसकी यह भाप शक्ति ईश्वर है? इन प्रश्नों के उत्तर में ईश्वरवादी तो यही कहेंगे जो ईश्वर को मानते हैं कि हाँ जी, कि इनमें से कोई भी शक्ति ईश्वर नहीं है। ईश्वरवादी भी ये मानेंगे कि इनमें से कोई शक्ति ईश्वर नहीं है। अच्छी बात। आगे चलकर हम फिर प्रश्न करते हैं, क्या उद्भिद जगत, क्या पशु जगत और क्या मनुष्य जगत के आकारों में जो भांत भांत की अगणित जीवनी शक्तियां काम कर रही हैं, वनस्पति जगत में, पौधों में जो जीवनी शक्तियां हैं, पशुओं में जो जीवनी शक्तियां हैं, मनुष्यों में जो जीवनी शक्तियां हैं, उनमें से क्या कोई जीवनी शक्ति ईश्वर है? इसके उत्तर में भी ईश्वरवादी यही कहेंगे कि उनमें से कोई जीवनी शक्ति ईश्वर नहीं है। अब नाना मनुष्यों के शरीरों में रहकर जो जीवनी शक्तियां उन्हें जीवित रखती हैं, उन्हीं को आत्मा कहते हैं। क्या लिखते हैं भगवान, कि अब नाना मनुष्यों में, सभी मनुष्यों में जो जीवनी शक्तियां हैं, उन्हें आत्मा कहते हैं। यह आत्मा लाखों प्रकार के हैं। इन्हीं की विद्यमानता से मनुष्य के शरीर में हृदय पिंड, मनुष्य का दिल और फेफड़े जीवित रहकर चलते रहते हैं। और इनमें से जब कोई आत्मा अपने स्थूल शरीर को छोड़ देता है, तब उसके साथ ही उसके हृदय पिंड और फेफड़ों का चलना व गति करना भी बंद हो जाता है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है, शरीर जीवित रहता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर बेजान हो जाता है, उसके शारीरिक अंग सब काम करना बंद कर देते हैं।
इसीलिए मनुष्य के शरीर में हृदय पिंड व फेफड़ों को ईश्वर नामक कोई पुरुष नहीं चलाता। प्रश्न यही है, क्या मनुष्य के आत्म में जीवनी शक्ति जो शरीर में है वो ईश्वर है? कदापि नहीं। तो क्या कहते हैं भगवान कि मनुष्य शरीर के हृदय पिंड व फेफड़ों को ईश्वर नामक कोई पुरुष नहीं चलाता, किंतु उसके यह अंग उसकी अपनी जीवनी शक्ति की विद्यमानता से चलते हैं। अगर मनुष्य के शरीर में आत्मा है तो उसकी आत्मा की शक्ति से वो चलते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि साधारणतः इन अंगों की गति मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करती। भगवान ने बड़ी सूक्ष्मता से हर बात लिखी है कि हमारा दिल काम कर रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, किडनी काम कर रही है। ये हमारी आज्ञा से नहीं कर रहे काम, वो अपने ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, हमें पता भी नहीं क्या चल रहा है अंदर हमारे। यद्यपि यह सत्य है कि साधारणतः इन अंगों की गति मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, और ये हमारी इच्छा से हमारी गति जो है, हम चाहते भी इतनी गति हो जाए, ऐसा नहीं है कि हमारे हिसाब से गति चलेगी, वो ऑटोमेटिकली चल रही है। परंतु यह भी सत्य है कि कोई कोई जन अभ्यास करके इस योग बन जाते हैं। योगासन में बहुत तरक्की की है लोगों ने। तो कोई कोई जन योगासन की ऐसी विधियां हैं जिनसे अभ्यास करके इस योग बन जाते हैं कि वह अपनी इच्छा शक्ति से अपने हृदय पिंड की गति को कुछ समय के लिए बंद भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो भगवान क्या फरमाना चाहते हैं? मनुष्यों के आत्मा भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। कितनों में जो कई भाव शक्तियां पाई जाती हैं, वह और कितनों में पाई नहीं जाती। भगवान कहते हैं एक आत्मा में जो भाव है दूसरे में वो नहीं है, या मात्रा की दृष्टि से कम ज्यादा है। श्रद्धा, सहानुभूति, कृतज्ञता आदि सात्विक और संबंधी नाना भाव सब में नहीं पाए जाते। धन की आत्मा तो है, कई बातों को लेकर एक जैसी है, लेकिन भावों की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से कई एक जैसी बातें नहीं है। बालकृष्ण जी अपना माइक ऑफ कर लें। और जिनमें यह कुछ भाव वर्तमान भी होते हैं, उनमें यह उच्च भाव उसी विधि से उद्दीपित होते और होते जाते हैं जिस विधि से उनमें काम और क्रोध आदि अन्य भाव उत्तेजित होते हैं और होते जाते हैं। जिसके अंदर कोई भाव हो, वो भाव जो भड़कता है या उत्तेजित होता है, तो उसी विधि से होता है जिस विधि से काम और क्रोध भी जाग जाते हैं। कईयों में कोई ऐसी बात कर दी काम विषय, तो उसके अंदर काम जाग गया किसी के अंदर, या क्रोध की बात कर दी तो क्रोध जाग गया। अंदर है वो सोया पड़ा था। कल्पना के द्वारा यह सब जिस प्रकार उत्तेजित होते जाते हैं, उसका उल्लेख इससे पहले 11वें अध्याय में हो चुका है। तो भगवान ये पहले पीछे दे चुके हैं कि ये भाव कैसे उत्तेजित होते हैं, उसे यहाँ फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ये बताना चाहते हैं कि मूर्ख आत्माओं में जो जो उनके आत्मिक अंग हैं, जो जो ज्ञानदायिनी शक्तियां हैं, बोधदायिनी शक्तियां हैं, भाव शक्तियां हैं, वो भी हालात के अनुसार उत्तेजित होती हैं और ठंडी भी होती हैं। ईश्वर विषयक सिद्धांत में जो बहुत बड़ी भूल बहुत से चिंताशील लोगों में पाई जाती है। अब भगवान बताते हैं कि ईश्वर के प्रति जो लोगों में भूल पाई जाती है, और जिस भूल में मैं भी ग्रस्त था, भगवान अपने आप को भी मानते हैं कि मैं भी वो भूल कर चुका हूँ, वह तर्क विद्या मूलक भूल है। कि तर्क विद्या से वंचित होने के कारण वो उसी भूल को ढोते रहते हैं। भगवान के अंदर तर्क विद्या थी, तो एक समय आया भगवान ने उसका त्याग कर दिया। अर्थात हम जिस बात को साक्षात प्रमाण से सिद्ध कर सकते हो, उसे असाक्षात या इनडायरेक्ट प्रमाण अर्थात केवल अनुमान के द्वारा ठीक ना समझ लें। कौन कहते हैं जिस बात को हम साक्षात प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं, सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, उसी को स्वीकार करें, अनुमान से कही हुई बातों को स्वीकार ना करें। यदि एक युवक आकर हमें किसी यूनिवर्सिटी की बीए की डिग्री का सच्चा सर्टिफिकेट लाकर दिखाए कि जिसमें यह लिखा हुआ हो कि यह सर्टिफिकेट गुरदयाल को बीए की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर दिया गया है,
और वह अपना नाम गुरदयाल बताए, तो भी इस सर्टिफिकेट को देखकर कि जिसमें गुरदयाल का नाम लिखा हुआ हो और जिस पर रजिस्ट्रार के सचमुच के हस्ताक्षर मौजूद हो और किसी सच्ची यूनिवर्सिटी की मोहर भी लगी हुई हो, सर्टिफिकेट सच्चा हो, हमें यह अनुमान मूलक सिद्धांत नया निकाल लेना चाहिए कि वह जन अवश्य ही बीए होगा। जो सर्टिफिकेट लेकर आया, जी मैं, मेरा नाम गुरदयाल है, ये देखो सर्टिफिकेट सही है, असली है, सब मान लिया, लेकिन ये कैसे पता चल गया यही व्यक्ति गुरदयाल है? उसके माथे पे तो नहीं लिखा, ये कोई यूनिवर्सल सच्चाई तो नहीं कि प्रत्येक मनुष्य के माथे पे उसका नाम छप जाएगा नेचुरल तौर पे। तो भगवान क्या कहते हैं कि जब हम साक्षात प्रमाण अर्थात परीक्षा के द्वारा जान सकते हो कि यह जन बीए तक की अवश्य योग्यता रखता है व नहीं, अर्थात वह किसी विशेष भाषा और गणित आदि को एक विशेष स्तर तक जानता है व नहीं, कि यदि कोई ऐसा सर्टिफिकेट लेकर आता है तो हम उसका लिखित टेस्ट ले सकते हैं। अगर वो बीए की बात लेकर आया है, बीए का सर्टिफिकेट, तो बीए लेवल का जो स्तर के कुछ प्रश्न डालकर अगर वो उनका उत्तर सही देता है तो हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि ये सचमुच में बीए पास है और यही गुरदयाल होगा। अगर गुरदयाल ना भी हो, ये बीए स्तर का ज्ञान रखता है, तो इस तरह हमें अनुमान के द्वारा किसी बात को सत्य नहीं मान लेना चाहिए। अब इस साक्षात परीक्षा में यदि वह सही उत्तर आए तो हमें उसके बीए होने पर विश्वास करना चाहिए, और यदि परीक्षा से यह मालूम हो कि वह किसी भाषा में लिख पढ़ तक नहीं सकता, उसको प्रश्न डाले वो उत्तर नहीं दे पाता, लिख ही नहीं सकता, गणित शास्त्र में 10 तक की गिनती नहीं जानता, तो उसे कदापि बीए न समझना चाहिए। ये नहीं मान लेना चाहिए कि इसके पास सर्टिफिकेट है कि बीए पास है, अर्थात बिल्कुल सही सही परिणाम पे पहुंचकर किसी बात को स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर के विषय में भी इसी साक्षात प्रमाण अर्थात परीक्षा करने की आवश्यकता है। अगर ईश्वर है तो ईश्वर की जो धारणा है विश्व में जो फैली हुई कि ईश्वर जो है वो सारे विश्व को चलाता है, तो ईश्वर के कामों से पता चल जाएगा। जो अव्यवस्था फैली हुई है, जो बुराइयां फैली हुई हैं, जो भयानक पाप आज से नहीं, जब से मनुष्य पैदा हुआ है तभी से फैली हुई है, वो आज तक निरंतर बढ़ रही हैं, घट नहीं रही। कितने मत बन गए, कितने मजहब बन गए, कितने धर्म बन गए। वो कहावत है ना कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, कोई रोगी था ज्यों ज्यों उसका इलाज करते गए बीमारी बढ़ती गई, तो उसकी बीमारी क्या प्रमाणित करती है कि भाई इसके इलाज ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर इलाज सही होता तो इसका रोग घटना था, लेकिन इसका रोग बढ़ रहा है। तो दुनिया में बुराइयां बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हमें सही सही परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। तो पूज्य भगवान क्या फरमाते हैं, ईश्वर के विषय में भी इसी साक्षात प्रमाण अर्थात परीक्षा करने की आवश्यकता है, कि ईश्वर को भी परीक्षा के स्थान पर लाना चाहिए। भाई तेरा भी हम परीक्षा लेंगे। भगवान अपनी परीक्षा दे रहे हैं। भगवान ने अपने देव जीवन के बारे में जो जो क्लेम किया है उसके लिए भगवान ने बहुत ज्यादा परीक्षाएं दी हैं, और भगवान ने बताया है कि उनको देव जीवन कैसे मिला है। देव जीवन नेचुरल विकास क्रम में नेचुरल विधि से मिला है। ये कोई असंभव नहीं है कि आसमान से बिजली चमकी एक बच्चा देवात्मा बन गया, जैसे और नाटकों में दिखाते हैं। सचमुच में देवात्मा एक ऐसे वंश से आए जिस वंश में सात्विक भाव धीरे 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 धीरे, किसी पूर्वज में कोई भाव था, किसी में कोई भाव था, वो धीरे धीरे इकट्ठे होते होते भगवान देवात्मा के देव जीवन में आ गए। जबकि भगवान देवात्मा के छोटे भाई वो देवात्मा नहीं बने। देखिए भगवान अपने आप को हमारे सामने रखते हैं कि मेरी भी परीक्षा ले लो। तो भगवान क्या फरमाते हैं, क्योंकि जब यह कहा जाता है कि ईश्वर सब कुछ जानते हैं, अर्थात वह सर्वज्ञ हैं और वह पूर्ण मंगलमय है और हमारे माता पिता की अपेक्षा भी हमें अनंत गुना अधिक प्यार करते हैं,
और हमारा भला करते हैं, ईश्वर के बारे में ये कुछ कहा जाता है, तब क्यों ना हम विद्या संबंधी कुछ प्रश्न करके उनकी सर्वज्ञता की, विद्वता की और एक व दूसरी बीमारी के समय उनसे किसी उचित औषधि के जानने की प्रार्थना करके उनके मंगल स्वभाव की परीक्षा कर लें। ईश्वर की परीक्षा करना हमारा अधिकार बनता है, जिसके हाथों में अपना जीवन सौंप रहे हैं कि भाई हमारा इलाज करो। हमारा अधिकार बनता है, जाने इसको कुछ आता भी है या नहीं। और फिर यदि वह मालूम हो कि इस लोक व परलोकवासी मनुष्य आत्माओं से अतिरिक्त इस विश्व में कोई पुरुष ऐसा है जो हमारी इस परीक्षा में ठीक उतरता है, तो उसे बेशक ईश्वर, खुदा, गॉड आदि के नाम से स्वीकार कर सकते हैं। अगर कोई तथाकथित ईश्वर हमारी परीक्षाओं में खरा उतरता है, हम मनुष्यों की जैसी ज्ञानदायिनी, बोधदायिनी शक्ति है, उसके अनुसार बाकी मनुष्य जो है उनकी भी परीक्षा होती है। कई तो ऐसे दुष्ट हैं, वो बुराइयां फैलाते रहते हैं, हानि करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भलाई करते रहते हैं अपने जीवन से। तो परीक्षा से पता चलता है किसका व्यक्तित्व कैसा है। तो भगवान कहते हैं, परंतु क्या किसी ऐसी परीक्षा से किसी ऐसे ईश्वर व खुदा का प्रमाण मिलता है व मिल सकता है जो हमारी परीक्षा पे खरा उतरे, यानी कि जो सबका भला चाहता हो? कदापि नहीं। इसलिए वास्तव में इसलिए वास्तव में कोई ऐसा ईश्वर व खुदा नहीं है। वह लोगों की केवल मिथ्या कल्पना और उनके मिथ्या संस्कारों का फल है। दरअसल असल में वह कुछ भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। मैं ईश्वर यानी कि खुदा का झूठा यकीन और उसके बहुत बुरे खौफनाक नतीजे नामक उर्दू पुस्तक में इस विषय में विस्तार के साथ बहुत कुछ लिख चुका हूँ। भगवान ने एक पुस्तक लिखी है, संकलित रचनाओं में उसकी कॉपी है, ईश्वर व खुदा का झूठा विश्वास और उसके भयानक परिणाम। तो भगवान कहते हैं, उसमें मैंने सिद्ध किया है कि केवल यही नहीं कि ईश्वर विषयक विश्वास सर्वथा मिथ्या है। भगवान कहते हैं पूर्णतः मिथ्या है ईश्वर का विश्वास, किंतु वह बहुत हानिकारक भी है। इसके भिन्न हमारे यहाँ से और भी कई पुस्तकें इसी विषय में प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनके पाठ से इस मिथ्या विश्वास और उसके बुरे फलों का भली भांति ज्ञान हो सकता है। तो प्यारे साथियों, ये 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। आप इसका 2-3 बार अध्ययन करें, धीरे धीरे अपने किसी भी प्रकार का भ्रम है उसको निकालें और सत्य को लेकर चलें। भगवान ने कितना बड़ा हमारे सामने क्लेम किया है कि सत्य को, मिथ्या के त्याग के बिना, सत्य को ग्रहण किए बिना हमारे आत्म कल्याण का मार्ग नहीं खुल सकता। सचमुच में। और भगवान ने बड़ी कृपा की है हमसे मिथ्या निकालने के लिए और हमारे सच्चाई के दुनिया में हमारा वास करने के लिए, हमारे अंधकार को दूर करने के लिए, हमें अपनी अद्वितीय ज्योति से ज्योतिर्मान करने के लिए हम भगवान ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है। हम भगवान के इन प्रयासों को सही रिस्पॉन्स दे सकें और भगवान के साथ अधिक से अधिक गहराई से जुड़ सके। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 से 9:30 और कल प्रातः 5:30 से 6:30। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या जी।